व्यक्ति को दो, व्यक्ति आ जाओ। मेरे को आपको ये प्रदीप है जी, तू उठ के कैसे आ गया यहाँ? कांग्रेस, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 10 की 10 सीट आने वाली लोकसभा में हरियाणा से विधानसभा में मुझे फिर वही लग रहा है कि जैसे जो लोगों का माहौल है, जगह जगह हम जा रहे हैं, लोगों की बात सुनते हैं, आप लोग खुद रिपोर्टिंग करते हैं और खुद मुख्यमंत्री के गृह है विधानसभा क्षेत्र में आप बैठे हैं, लोगों से आपकी भी बातचीत होती रहती होगी। जिस तरह से जनता इनसे दूर जा चुकी है, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को प्रचंड हाईकमान। मैम, पंजाब की आप बात कर रहे हैं। पंजाब के एक एमएलए का बयान आया था, वो खुद भी यहाँ पर आए थे करनाल में। वो कहते हैं कि नशे को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी का हाथ है, कांग्रेस के सदस्यों का हाथ है। कौन क्या कह दे इस चीज का, क्यों भाई पुख्ता सबूत लाओ ना आप। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज के दिन हरियाणा में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, इसकी ओर सरकार का ना केवल ध्यान है, लेकिन इस तरह की जब चीजें होती हैं, नशा बढ़ता है, वो पदार्थ आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कन्नाइवेंस होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। लोगों की बात है, हम लोगों की बात उठा रहे हैं, लोगों की बात उठाते रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ आएंगे, उनकी इच्छा है। प्रभारी में और गुटबाजी होती है, बहुत ज्यादा नारेबाजी होती है चंडीगढ़ के अंदर पहली मीटिंग के अंदर। मैम, क्या लगा क्या वहाँ पर ऐसा तो हो आली अब ऐसा क्यों हो जाता है? एक दूसरे के नारेबाजी। मैम, कल पानीपत में एक एनकाउंटर हुआ है, पानीपत में कल एक एनकाउंटर हुआ है, उसको फेक कह रहे हैं और उसके खिलाफ कोई मामला भी नहीं था। ये तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अभी इस पर टिप्पणी, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो अपने कामों में बिजी थी, तो इस तरह की बात नहीं होनी। फेक एनकाउंटर तो होने ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। आपने देखा यूपी में जैसे हो रहा है, इससे माहौल खराब होता है। लेकिन इंक्वायरी हो और सच सामने आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। पार्टी की गुटबाजी की कोई बात? आपने जो चिंता व्यक्त की है, ये आज के दिन एक असलियत है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है। इसका आप एक ज्वलंत मुद्दा जो है वो देख लीजिए कि जो हमारी खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या हुआ है। किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ, और इससे पहले भी रेप केस हुए यूपी में और जगह आपने देखा। ये बजाय महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षा देने के, ये उन्हीं लोगों को बचाने लग जाते हैं। अब रक्षक ही अगर भक्षक हो जाए, पार्टी जो सत्ता में है वो ही ना देखे, तो लड़कियों को आप ये इस तरह के खोखले नारे नहीं दे सकते। रिसर्च में सामने आया है, शिक्षा से ही भारत को मजबूत बनाया जा सकता है। रिसर्च में सामने आया है, लेकिन फिर भी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है? रिसर्च की भी कोई बात नहीं। बात यह है कि शिक्षा से ही सशक्तिकरण आता है, समाज की भी मजबूती आती है, और देश को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम सभी लोग शिक्षित हों। ये तो डॉक्टर अंबेडकर कब कह कर गए हैं, करके स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो उसमें कौन कैसे शिक्षित प्राइवेट स्कूलों की ओर जाएं, कौन इतनी फीस दे सकता है। और आप लोग भी खुद मिडिल क्लास से हैं, आप सभी लोग, मुझे आप बता दीजिए, इतने महंगाई के दौर में आप खुद सोचते होंगे कि हम बच्चों की फीस कैसे दें। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनकी और अगर सरकारी स्कूल दुरुस्त होंगे, वहाँ पर शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होगी, तो प्राइवेट शिक्षा की ओर क्यों जाएंगे। स्कूल अच्छे बनने चाहिए और स्कूल बंद ना हो। सरकार को अपनी जिम्मेवारी इन दोनों सेक्टर्स में निभानी पड़ेगी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे हेल्थ सेक्टर। प्रदेश अध्यक्ष बात सुनते हैं या वो किसी की नौकरियों का मामला आया, क्या आपने कहीं भी सुना एक महिलाओं के साथ जो भद्दे से भद्दा मजाक किया गया, कि वहां पर भी फिजिकल टेस्ट में महिलाओं की चेस्ट नापी जाएगी? कहीं सुना है आपने? तो ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की इज्जत? क्या इस तरह से महिलाओं की इज्जत की जाती है? तो ये सरकार, किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए, इनके पास ना क्लैरिटी है, ना कोई नीति है, ना कोई काम है, ना कोई विकास है। हम सीएम सिटी में हैं, लेकिन यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं कितना बजट आया, कितना खर्चा गया, बड़े से बड़े घोटाले यहाँ पर हुए,
लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचे। तो जो मुद्दे होंगे हम उन्हें उठाते रहेंगे। क्या बिना आप विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा? प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने विवेक से काम करते होंगे। जो आप लोगों की बात सुनते हैं मैम? आपको यकीन है कि अपने विवेक पे काम करते हैं? हैं? आप मैंने तो बोल दिया ना, आप अपने आपकी विवेक बात से सुनते काम हैं? करते हैं। आपकी हाँ जी। बात सुनते हैं? जी, अगर हमारे से वो विचार विमर्श करेंगे तो हम जरूर उनको सलाह अभी तक देंगे। ये बात विचार विमर्श करते नहीं हैं? कभी देखो मीटिंगें हुई हैं और एक आध बार जो भी बात, लेकिन जो भी है जैसे एक बात मैम, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, आप रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी एक मंच पर आ गए हैं। क्या चौथा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर? आज के दिन ना तो मुख्यमंत्री कोई बन रहा है, लेकिन मैंने ये पहले कहा और ये मेरा स्टैंड क्लियर स्टैंड है कि मुख्यमंत्री हाईकमांड बनाएगा और ये उनका अधिकार होता है, उनका अख्तियार होता है। हाईकमांड मुख्यमंत्री बनाता है। आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा के दौरे कर रही है। आज भी केजरीवाल और भगवंत मान हरियाणा पंचकुला में कार्यक्रम कर रहे हैं, नया आंदोलन शुरू करने बिजली को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? क्या आंदोलन करेंगे? पहले पंजाब को तो संभाल लें, दिल्ली को तो संभाल लें। जो बुरे हाल हो रहे हैं, हरियाणा में आए हैं, आ जाएं, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे कोई भी पार्टी आके अपना दिखाए, लेकिन जनता का विश्वास जीतना, जनता में काम करना अलग बात है। दिल्ली को छोड़कर, पंजाब को छोड़कर हरियाणा में जो ये आ रहे हैं, घूम रहे हैं लोग, इनके साथ कहाँ जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? लोकसभा 2019 में एक भी सीट आपकी नहीं आई थी, 2024 में क्या समझते हैं हरियाणा में कितनी आने वाली? लोकसभा की जी। लोकसभा में मुझे लगता है जिस तरह से लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और देखो हमेशा राजनीति में दोनों बात होती है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से एक नेगेटिव वातावरण बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी के प्रति पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है। और मुख्य विपक्ष ये कार्यक्रम है, कैसे करेंगे? देखो अब मैं कैसे कहूँ, अब मैं जब पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ तो मैं ये क्या कहूँ कि पार्टी का प्रोग्राम है या नहीं है। लेकिन जब मैं पार्टी अध्यक्ष थी तब बिल्कुल मैंने तब भी कहा था कि ना मुझे तब पता था और ना हमसे बातचीत हुई और ना कभी, और ये भी प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे से ही वो कंसल्ट करेंगे, लेकिन सीनियर नेता होते हैं, उनसे बातचीत होती है, लेकिन हमारे से कोई बातचीत। राहुल गांधी की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। ये एक इतना बड़ा, इतनी बड़ी मैं समझती हूँ कि जो राहुल जी की आवाज़ को दबाने का जो सिलसिला चल रहा है, हम हाईकोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायपालिका में सबको विश्वास है और रखना चाहिए, और विश्वास बरकरार रहे देश की जनता का। लेकिन हम उनके फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या कुमारी? दूसरी बात, जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार है। राहुल गांधी जी ना इनसे कभी दबे हैं, ना किसी बात से वो पीछे हटे हैं। उन्होंने पूरी बुलंदी से आवाज सदन में उठाई, बाहर उठाई। अब सदन की सदस्यता उनकी छीनी गई। एक ही दिन में जिस प्रकार से कार्य हुआ, उनका मकान खाली करवाया गया, उसमें राजनीति थी। लेकिन जाकर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, देश की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है और उनकी आवाज कभी दबेगी। क्या कुमारी सैलजा मैम, क्या कुमारी सैलजा गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या इनका कोई नेता लोगों के बीच में जा रहा है? तो वो अपनी बात को छुपाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी लोगों से संवाद नहीं किया, केवल एक तरफा मन की बात हुई। राहुल गांधी जी लोगों में जाते हैं तो इनको उससे तकलीफ क्यों है इतनी? मैम, बिना संगठन के चुनाव लड़ पाएंगी कांग्रेस पार्टी? लंबा वक्त हो गया, बहुत लंबा वक्त हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है और आप पिछली बार भी पूछा तो मैं, और हर जगह हमारे मीडिया के साथी पूछते हैं, और मुझे इसमें मैं छुपा भी नहीं सकती कोई बात, कैसे छुपा पाऊंगी, क्योंकि असलियत है कि संगठन नहीं बना। लेकिन अभी हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें उम्मीद है कि अब बनना चाहिए। आप अध्यक्ष रहे हैं, फिर भी आप आप भी नहीं बना पाए। जवाब दे दूँ मैम, आप अध्यक्ष रहे फिर भी मतलब संगठन नहीं बन पाया। मैंने तो कहा ये सबसे बड़ी जो मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा काम था जो नहीं कर पाई। कौन नहीं बन? कार्यक्रम अब आप
पहले अगर पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। मैम, उपचुनाव की तैयारी है? विधानसभा का चुनाव होगा तो पार्टी आदेश करेगी, हाईकमांड आदेश करेगी तो विधानसभा का भी बिल्कुल लड़ेंगे। सिरसा जा रहे हैं मैम, आप किस तरह का मंत्र दे रहे हैं जीत के लेकर? देखो अब क्योंकि अम्बाला में उपचुनाव हो भी सकता है और मैं वहाँ पे भी अपने साथियों को यही कहती हूँ कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो हमने पार्टी को मजबूत करना है, वहाँ पर जमीन से मजबूत करना है और उसी लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे मिल रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है कांग्रेस पार्टी के प्रति, आम जनता में भी उत्साह है और हमारे वर्करों में स्पेशली जब से आप देखेंगे कि राहुल जी ने पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उस समय से एक नया जोश आया है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो वो अभी बरकरार है। जनता पार्टी जजपा की सरकार, वैसे तो हर एक नागरिक आज के दिन त्रस्त है किसी न किसी बात से, लेकिन जो सबसे बड़े विक्टिम है वो हैं हमारे युवा। जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना शिक्षा ढंग की है, ना उन्हें नौकरियां मिल रही हैं, 2 लाख पद खाली पड़े। नौकरियां में अगर हम 2019 से अब तक की बात करें, बार बार नौकरियां निकाली जाती हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, अगर इम्तिहान हो भी जाए उनको निरस्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट की जाती हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर हरियाणा से बाहर के लोग होते हैं, फिर निरस्त कर देते हैं। तो ये हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी सीईटी का मामला, तो हर तरह से आप देखते हैं कि लोगों को, हमारे जो युवा हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है और सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, वो हरियाणा में है 37%। अब इस आंकड़े को ये माने ना माने, लेकिन असली आंकड़े भी नहीं दे पा रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ नौकरियां नहीं मिल रही। हर तरह से हरियाणा का युवा आज के दिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमने ये मुद्दा उठाया और समय समय पर और भी मुद्दे होंगे जो भी उनको हम उठाएंगे। आप देख लीजिए